आज हम बनाने वाले हैं मूली का बेहद ही चटपटा और टेस्टी सा अचार। तो चलिए इसको बनाने के लिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है किचन एंड स्पाइसेस। तो आज की इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं जो कि मूली का अचार है। विंटर्स में तो चारों तरफ फ्रेश वेजिटेबल मिलती हैं और ख़ासकर मूली वगैरह तो बहुत ही ताज़ी मिलती है। मूली से बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और पराठे वगैरह भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो पराठों के संग संग खाने के लिए क्यों ना हम मूली का अचार भी बनाएं जिसको बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने लगभग 1.5 किलो के करीब मूली ली है, जो कि आप ऐसे ही चूज़ करें तो बेटर है क्योंकि जो मूली मोटी वाली होती है वो काफ़ी मीठी होती है, उससे जो अचार का स्वाद है उतना इंटरेस्टिंग और चटपटा नहीं आता। तो आपको ऐसी पतली वाली मूली ही लेनी है और मैंने लगभग जैसे मैंने बताया 1.5 किलो के करीब ली है। मूली को लेने के बाद हमें उसे अच्छी तरह से छील लेना है और जब हम उसे छील लेंगे तो उसके बाद हम उसे अच्छी तरह वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हमें उसे स्लाइस करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे टुकड़ों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे आप अगर डाल लेते हैं तो उसमें मसाला बहुत अच्छे से घुल मिल कर तैयार होता है। मूली का अचार बेहद ही चटपटा सा बनकर तैयार होता है और इसे खाने में किसी तरह का नुकसान भी नहीं, क्योंकि खटाई वगैरह अगर हम अचार के रूप में खाते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की वेजिटेबल का अचार जो कि सीजनल वेजिटेबल्स हैं, खाने से हमें किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता। अगर हमारे पास सब्ज़ी नहीं है तो भी हम इस तरह के अचार को अपने प्लेन पराठों के संग भी या फिर मील के संग अच्छी तरह से खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ मूली कट करके हो गई है तैयार। तो मूली को मैं एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बर्तन इस हिसाब से छोटा लग रहा है मुझे। तो उसके बाद मैं इसे अपने बड़े बर्तन में शिफ्ट करती हूँ। अगर मैं ऐसे जेन्युइन बात बोलूँ तो मूली के अचार को बनने में लगभग 3 दिन मिनिमम लग जाते हैं अच्छी तरह से कुक होने में, क्योंकि मूली का अचार इंस्टेंट तो होता है लेकिन अगर उसे हमें लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो उसके लिए हमें उसे 3 दिन तो ज़रूर देने पड़ेंगे, तभी उसका स्वाद निखर कर आता है। अगर ये अचार आप एक बार बना लेते हो तो साल भर आपके किचन में रहता है। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने मूली का अचार बनाया है और वो कभी साल क्या साल से भी ज़्यादा अच्छी तरह टिक जाता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रिकॉशन अगर हम लेते हैं अचार बनाते वक्त तब हमारा अचार भी लंबे समय तक टिका रहता है और उसका स्वाद भी बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। मूली में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा हम सभी जानते हैं, इसीलिए पराठे वगैरह बनाते वक्त भी हम उसका पानी ज़रूर से निकालते हैं, तभी जाकर हम उसका पराठा बना पाते हैं। सेम कुछ इस तरह से ही मूली के अचार को बनाने के लिए जब हम उसे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं तो उसका पानी निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें उसमें डालना होता है नमक। नमक हम उतना ही डालेंगे जिससे कि हमें उसका पानी निकालने में मदद हो। उसके बाद हम आगे मसालों में और भी नमक डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं डाल रही हूँ नमक और मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमें कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। इसके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि मूली में पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर अचार बनाते वक्त किसी भी तरह का पानी का इंटेक्ट या थोड़ा भी रह गया नमी तो उससे हमारा अचार जो है वो ख़राब हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसको धूप में दिखाना है। हमें इस अचार को बनाने के लिए 1 दिन धूप की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। अगर आपके यहाँ धूप ना हो तो आप इसे छाँव में पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन विंटर्स में बनने वाला ये अचार है इसलिए इसको धूप की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो देखिए मैंने अचार को धूप में रख दिया है और लगभग मुझे इसको रखे हुए 2 या 3 घंटे हो गए हैं। 2-3 घंटे के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा होगा। ये जो पानी है ना ये मूली से निकला हुआ है। तो इस पानी को हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, इस पानी को हमें निकाल कर फेंक देना है क्योंकि इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें इसको निकालने के लिए करना क्या है, हमें इसे छान लेना है। ऐसा कोई भी बर्तन हो या किसी भी तरह का कपड़ा हो, कॉटन या जिस भी तरह से आप छानना चाहें, इसका पानी हमें अच्छी तरह से निकाल देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसके पानी को अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसमें कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया है। तो इसको करने के लिए हमें 1 दिन ज़रूर से लग जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मूली में अब पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है। पानी के इस तरह निकल जाने के बाद भी अभी हमारे अचार बनने का प्रोसेस पूरी तरह से डन नहीं हुआ है। उसके बाद हमें करना क्या है, पानी निकलने के बाद हम इसे अलग अलग दूसरे बर्तनों में या तो रखकर सुखा लें, लेकिन एक बेटर आइडिया ये है कि अगर हम चाहें तो किसी कपड़े वगैरह में इसे फैला दें, जैसे कि देखिए मैं फैला रही हूँ। तो उसके फैलाने से क्या होता है कि पानी का थोड़ा भी एक्सट्रैक्ट अगर इसके अंदर होता है तो वो भी निकल जाता है और हमारी जो मूली है वो सूख जाती है।
हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मूली को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, हमें सिर्फ उतना ही सुखाना है जिसमें उसका पानी निकल जाए और उसमें किसी तरह का मॉइस्चर ना हो। तो देखिए अलग अलग करके मैंने मूली को अच्छी तरह से यहाँ पर धूप में फैला दिया है। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं, अगर धूप अच्छी है तो मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ पर इसे फैला दिया है, जिससे कि इसमें सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा। उसके बाद हम अपने आगे के प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो आपको भी इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अचार बनाते वक्त पानी का थोड़ा भी एक्सट्रैक्ट हमारे अचार को पूरी तरह ख़राब करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा अचार जो है सूख चुका है, यानी कि मूली हमारी जो सूख चुकी है लगभग 2-2.5 घंटे के करीब हो चुके हैं। आप ये देख सकते हो, देखिए अभी किसी तरह का पानी का एक्सट्रैक्ट नहीं, जो भी पानी वगैरह होगा भी थोड़ा बहुत तो वो कपड़े में अच्छी तरह से सूख चुका है। और हमारे जो सूखे सूखे मूली के जो स्लाइसेस हैं ना अभी हमें मिल गए हैं। तो चलिए इसके बाद हम करेंगे अपने आगे के प्रोसेस को शुरू। तो यहाँ पर मैंने अपनी मूली को वापस से अपने बर्तन में रख लिया है और अब हम उसके आगे के प्रोसेस को शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि ये देखिए पूरी तरह से सूख चुकी है। यहीं तक आपको ऐसा ही फॉलो करना है, इसी से आपका जो अचार है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि 1.5 किलो की मूली के लिए लगभग मैंने 150 ml के करीब ही या 200 ml के करीब मैंने सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल लिया है। उसे मैं अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। अच्छी तरह से गरम करने से क्या होता है कि जो तेल में भी किसी तरह का मॉइस्चर हो, या वैसे तेल में मॉइस्चर नहीं होता, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे अचार की सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल तेल वगैरह उतना प्योर नहीं आता है। वैसे मूली का जो अचार है ऑथेंटिक वे में कच्चे तेल में ही बनाया जाता है, लेकिन ऐसा बनाने से क्या होता है कि हमारी उसकी लाइफ बढ़ जाती है अचार की। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और अपने जो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल को चढ़ा दिया है। तो अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए इस अचार के लिए वो है मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने। मैंने काले वाले सरसों के दाने लिए हैं, इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 50 ग्राम के करीब ये सरसों के दाने लिए हैं, 50 या 60 ग्राम के करीब होंगे। तो इतना ही अचार के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। मूली का अचार है जो बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लेता, जैसे आंवले या आम के अचार वगैरह में मसाले की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मूली का जो अचार होता है चूँकि कच्चा भी खाया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाला आप डालेंगे तो उसका जो स्वाद है ना वो उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो चलिए ये जो मस्टर्ड सीड्स है यानी कि सरसों के दाने, अब हमें इसे पीस लेना है। ध्यान रखें हमें इसे बिल्कुल भी भूनना वगैरह नहीं है, इससे अचार का स्वाद जो है डिफ़र लगेगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसे दरदरा सा पीस लेती हूँ। आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी महीन पाउडर आपको नहीं बनाना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी दरदरा सा पीस लिया है। तो ऐसा ही दरदरा आपको भी पीसना है, इसी तरह से आपका अचार जो है अच्छा सा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा तेल भी अच्छी तरह से हो गया है गरम। तो चलिए अब हम बाकी के मसाले अपने अचार में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऐड किया है अजवाइन। मैंने लगभग 2 टीस्पून के करीब भर भर के यहाँ पर अजवाइन ली है। अजवाइन डालने से क्या होता है कि ये पचने में भी बहुत अच्छा होता है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अजवाइन वगैरह जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ मैंने कच्चा ही यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सौंफ, ये मोटी वाली सौंफ है। मैंने 1 चम्मच भर के मोटी वाली सौंफ ली है। इसे भी मैंने किसी तरह का सेका नहीं है, फ्राई नहीं किया है, बिल्कुल कच्चा ही डाल रही हूँ, बस इसे धूप में थोड़ी देर सुखा लिया था। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी। आप देख सकते हो पहले भी मैंने हल्दी थोड़ी सी डाली थी, लेकिन यहाँ पर मैं अभी थोड़ी और हल्दी ऐड करूँगी क्योंकि वो वाली हल्दी पानी के संग निकल गई थी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब भर कर के हल्दी डाल ली है। आप कलर के हिसाब से अपनी हल्दी को ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड करने वाली हूँ लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर। ये मैंने लगभग 2 चम्मच डाला है, क्योंकि अगर अचार में चटपटापन ना हो, तीखापन ना हो तो फिर वो अचार ही क्या। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च को ऐड कर दिया है। अब हम डालने वाले हैं यहाँ पर जो सरसों हमने पीसा था ना दरदरा सा, तो वही वाला सरसों का पाउडर अब हम यहाँ पर अपने अचार में डालने वाले हैं। तो देखिए कितना सुंदर कलर अभी से इसका दिखने लगा है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे सरसों का जो तेल हमने गरम किया था उसे हम ऐड करेंगे, और उसके पहले हमने ऐड किया है यहाँ पर नमक। नमक को हम अपने स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। एक्चुअली मूली का जो अचार है या कोई भी जो अचार है वो थोड़ा सा नमकीन थोड़ा सा ज़्यादा हो तभी उसमें चटपटापन एग्जैक्टली आता है, क्योंकि अचार लिया ही इसी जाता है या बनाया ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो चटपटा होता है और हमारे खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ सरसों तेल। थोड़ा सा गर्म ही मैंने ऐड किया, इससे क्या होगा
जो हमारे मसाले हैं ना जो कच्चे से, वो भी थोड़ा सा पक जाएगा। और पकने के बाद क्या होगा, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ पकने से थोड़ा सा वो कुक भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके तेल को ऐड किया है, एक साथ हमें सारा तेल ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने इसे कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। ध्यान रखना है हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, अगर हम अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो हमारा मसाला अच्छी तरह से मूली में नहीं जाएगा। अब हम अपने अचार के इस मटेरियल में बाकी के तेल को ऐड कर देते हैं। तेल को ऐड करना बहुत ही मस्ट है। अगर आपको तेल थोड़ा सा कम लगे तो आप बाद में भी इसे गर्म करके ऐड कर सकते हैं। गरम गरम डालने की ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहें तो तेल को गरम करके उसे ठंडा कीजिए, उसके बाद भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिए कि किसी भी अचार को अगर हमें लंबे समय तक चलाना है तो उसमें हमें तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा डालनी होती है, तभी जाकर हमारा अचार अच्छी तरह से प्रिजर्व होता है लंबे समय के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो मूली का अचार है अपने एक प्रोसेस को और पूरा कर चुका है, लेकिन अभी भी इसका प्रोसेस यहाँ पर डन नहीं होता है। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसे खा सकते हैं, लेकिन अभी आपको वो स्वाद नहीं आएगा जैसा ऑथेंटिक तरीके से आता है। तो इसके लिए करना क्या है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे वापस धूप में थोड़ी देर के लिए रखेंगे। कोशिश कीजिए कि आप 1-2 दिन तक इसे धूप में रखें। उससे क्या होता है कि जो अचार है ना बहुत ही अच्छा खिलकर बनता है और उसका जो मसाला वगैरह है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाता है। तो देखिए मैंने भी अपने अचार को सारा मसाला मिक्स करने के बाद धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया है। मैंने उसे उसी बर्तन में रखा है जिसमें मैंने सारा मसाला ऐड किया था, जिससे उसे अच्छी तरह धूप वगैरह मिल सके। ऐसा मैं सिर्फ अभी 1 दिन ही करूँगी, उसके बाद हम अपने अचार को अंदर ले आएंगे और उसके बाद हम उसे करेंगे, क्या करेंगे, उसे हम अच्छी तरह से रखेंगे जार वगैरह में। तो जार जो भी आपको यूज़ करना है उसका 2 बातों का ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी अचार को हमें स्टील के बर्तन वगैरह में नहीं रखना चाहिए, या तो आप प्लास्टिक यूज़ करें या तो कांच का बर्तन यूज़ करें। इससे हमारा अचार काफ़ी अच्छा और लंबे समय तक बना रहता है। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जो भी बर्तन हम अचार रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बेशक कोई भी अचार हो, वो बिल्कुल साफ़ और स्टेरिलाइज और सूखा हुआ होना ज़रूरी है। आप चाहें तो डब्बों को धोकर धूप में ज़रूर से सुखा दें, इससे क्या होता है उसमें किसी तरह का मॉइस्चर नहीं रहता है। और अगर मैंने बताया अचार में अगर मॉइस्चर नहीं होता है तभी वो लंबे समय तक चलता है और अपना स्वाद भी ख़राब नहीं करता है। तो चलिए हमारा मूली का अचार अब बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। अब हम इसे कंटेनर में रख देते हैं। रखने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर बंद कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि बनने के बाद भी 1-2 दिन के लिए इसे धूप में ज़रूर दिखा दें। वैसे चाहें तो आप इस पॉइंट पर भी इसे खा सकते हैं, नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद अगर ज़रूरत के हिसाब से आप बढ़ा या घटा तो नहीं सकते, लेकिन आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, जो कि बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होती है, तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली से आप शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए विंटर का मज़ा लीजिए, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए, खुद भी खाइए और फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए। तब तक आपसे लेती हूँ अलविदा, बाय बाय।